तो करें तो पिंक बॉल जो है ना प्रॉब्लम करती है और बैट्समैनों को हमने देखा है कि उनको प्रॉब्लम होती है उसको पिक करने में भी। एक और चीज, ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग क्लास भी देखें। मैंने ट्वीट भी किया था कि हम बात करते हैं वो 80s के ग्रेट वेस्ट इंडीज फास्ट बॉलिंग बैठी जिसमें होल्डिंग, क्रॉफ्ट, इसी तरह जुएल गार्नर, बहुत सारे मार्श और मेल्कम मार्शल द ग्रेट। फिर उसके बाद में देखा कि वसीम वकार जैसे पेयर आए, मैकग्रा, गिलेस्पी, इसी तरह। बट ये तो देखें इनको जरा, एक लाइन 500 प्लस करके बैठा हुआ है, 300 प्लस हो गई है जी इसकी कमिंस की। इसी तरह हैजलवुड को आप देखें, बॉलैंड को लेकर आए तो वो उससे बड़ा स्टार है, उसको जब मौका मिलता है वो हैट्रिक करता है, 4 विकेट लेता है। इतनी बड़ी बॉलिंग है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट वेस्ट इंडीज की टीम के पास शे होप, इसी तरह ब्रैंडन किंग है, उनके पास एक दो और बैट्समैन है, ब्रैथवेट। ये बुरे रिकॉर्ड्स नहीं है उनके, ये मतलब 40s के करीब इनकी लोग की एवरेजेस हैं। बट एक क्लास शो किया ऑस्ट्रेलिया ने भी। वेस्ट इंडीज तो तने अपने कहीं उन्होंने बहुत ही बुरा खेला। बट अगर आप देखें तो पिंक बॉल का फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है और जो उनका रिकॉर्ड है मिचेल स्टार्क का वो बहुत ही शानदार है। आप इस सीरीज में पूरा अगर एवोल्यूशन करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग ने थ्रू आउट स्ट्रगल किया है। हजारी जोसेफ ने, शमार जोसेफ ने बहुत शानदार बॉलिंग की है। यहां भी टारगेट आई थिंक 200 समथिंग था, ये कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। लेकिन वेस्ट इंडीज को आई थिंक टेस्ट क्रिकेट में अगर ठीक करना है, मैं बहुत ज्यादा उनकी डोमेस्टिक के बारे में नहीं जानता, बट तो मुझे समझ में आता है कि वो बहुत अरसे से एक लिमिटेड ओवर्स के स्पेशलिस्ट रहे हैं और उनके बोर्ड के साथ ताल्लुकात खराब रहे। ये डैरन सैमी, आपको याद है कि मुझे याद है जब शाबाश के वो कप्तान बने थे तो उस वक्त वो अपनी टीम से बैंड हुए थे। तो शाहिद अफरीदी, जावेद अफरीदी जब दुबई में एक ड्राफ्ट हुआ था, उन्होंने कहा था कि हम इनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। शाहिद अफरीदी स्टेप कप्तानी से पीछे हटे थे, डैरेन सैमी पिशावर रणजी के उसमें कप्तान बने थे। उन्होंने कहा ये वर्ल्ड कप जितवाने वाला कप्तान है, हमारी टीम में हो तो ये फिर कैप्टन होना चाहिए। उनके तो शाहिद अफरीदी ने उनको स्पेस दिया था। तो मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज या कोई भी टीम जो टेस्ट क्रिकेट में इतना स्ट्रगल करती है ना, इट्स अ क्लियर इंडिकेशन कि उनकी फर्स्ट क्लास इतनी अच्छी नहीं है। अब वो करने के जा रहे हैं। उनके क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने स्टेटमेंट दिया कि जो उनके साबिक क्रिकेटर्स हैं बड़े, वो सर जोड़कर बैठ रहे हैं। मैंने उनसे पूछा, अभी तो जवाब नहीं आया उनका कि कब बैठेंगे, लेकिन लारा, विव रिचर्ड्स, मतलब उनके यहाँ तो क्या क्या लोग थे, वो सब बैठेंगे सर जोड़ के। तो ये कोई मसले का हल निकलेगा इससे? देखिए, मैं वेस्ट इंडीज की क्रिकेट को देख के बहुत इजी एक आइडिया हो सकता है कि उनकी कंट्री में सिस्टम है ही नहीं, सिस्टम कुछ भी नहीं है। सियासत नजर आती है उनकी क्रिकेट। बड़े बड़े प्लेयर, आप जिन 2 प्लेयर का नाम कह रहे हैं वो नेचुरल टैलेंटेड प्लेयर है। एक लिस्ट है, मैं फास्ट बॉलिंग की एक लिस्ट। मैं वही तो कह रहा हूं, आपने जिन 2 प्लेयर का नाम लिया ये हाईली नेचुरल टैलेंटेड प्लेयर थे भाई, ये नेचुरल टैलेंटेड प्लेयर थे। ठीक है, इसी तरीके से इनके अलावा भी जितने भी थे वो भी नेचुरल टैलेंटेड प्लेयर थे। बॉलर्स की बात करते हैं, सारे तेज आए, तेज फास्ट बॉलर, सारा वो नेचुरल होता है। अच्छा, मेहनत होती है लेकिन नेचुरल। दूसरी बात ये कि ऐसे कभी भी नहीं हो सकता कि मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, दुनिया के बड़े से बड़े लेजेंड आप इस टेबल के चारों तरफ बिठा दें, उनको बोले आप क्रिकेट ठीक करके बता दें, जिस मुल्क में सिस्टम नहीं है, ठीक है, वो अगले 10 साल तक ठीक नहीं कर सकते। जो मर्जी कर लो, जितना एक्सपीरियंस उनसे पूछ लो, जो मर्जी वो बता दें, अपने 30 साल का एक्सपीरियंस बता देंगे सारे, कभी भी नहीं ठीक हो सकता। कैसे ठीक होगा? जब आपकी कंट्री में सिस्टम होगा, ठीक है, मेरिट चलेगा, ठीक है, नीचे से क्लब क्रिकेट हो गई, 19 हो गई, 16 हो गई, ए हो गई, सब कुछ। हम क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं? हमें क्यों प्रॉब्लम होती है? हमें प्रॉब्लम ये होती है कि हम जो नीचे है ना, नीचे का सिस्टम, वो हम उस तरीके से चला ही नहीं पा रहे। हम बार बार तब्दील कर देते हैं, ये मसला। तब्दील भी करते हैं, नहीं सुन लेना, तब्दील भी करते हैं। उसके बाद हम कोशिश ये करते हैं कि यार बस एक नेचुरल टैलेंटेड प्लेयर आ जाए, बस खत्म, हमारी क्रिकेट चलती रहेगी। इसी तरीके से वेस्ट इंडीज का भी यही सिस्टम है। आप यार ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। जिन कंट्रीज की सिस्टम तगड़े हैं उनकी टीम क्यों नहीं लंबे लंबे अरसे तक गिरती नीचे? उनकी क्यों नहीं गिरती? क्योंकि उनके सिस्टम बहुत तगड़े हैं, वो मेरिट लाते हैं। इनके सिस्टम में इतने बड़े बड़े प्लेयर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। माइकल होल्डिंग के ताल्लुकात क्रिकेट बोर्ड से खराब थे, उन्होंने एक खत लिख दिया था आईसीसी को। फिर उसके बाद अभी डेव कैमरून उनके इससे पहले चीफ थे, इससे पहले सिस्टम उन्होंने ठीक करने की कोशिश की। 2-3 साल पहले वो रिचर्ड पाइबर्स को उन्होंने डायरेक्टर बनाया था। जिमी एडम्स उनके डायरेक्टर थे 2018 में जब टीम यहाँ आई थी। उनके जो क्रिकेटर्स की जो उनकी एक एसोसिएशन है, वो रिकार्डो, उसके पावर, उसके सब कुछ है, लेकिन सही कह रहे हैं, एक डायरेक्शन नहीं है।
हर कोई अपने आप से एक दूसरे से लड़ता है, वहां पर नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन बड़े बड़े खिलाड़ी एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते। आपको एक चीज बताऊं, वेस्ट इंडीज की जितनी भी बड़ी बैटिंग लाइनअप थी ना, जितने बड़े प्लेयर भी थे, उनमें वाहिद आपको एक ऐसा प्लेयर नजर आता था, आप कहते थे यार ये नेचुरल टैलेंटेड नजर नहीं आता। अगर हम ये आपने बात की जिनकी जिमी एडम की, ठीक है, ये ठीक है, ये वाहिद मुझे एक दो और प्लेयर ऐसे में नाम ज़हन में नहीं आ रहा, ये आपको ऐसे टीम में नजर आते थे कि यार ये मैच लेके चलने वाले नॉर्मल लेफ्ट हैंड, ये ऐसे प्लेयर थे कि मैच लेके चलने वाले, ये कोई ऐसे नेचुरल टैलेंटेड नहीं थे। उसके अलावा आप जितने भी ओपनर्स देख लें, जितने तीसरे नंबर के प्लेयर देख लें, चलो वो सब प्रोग्राम खत्म होने जा रहा है, तो इंग्लैंड और इंडिया का टेस्ट मैच है, उसको इन्होंने तो कहा कि इंडिया मुझे मतलब नहीं कर पाएगा, क्योंकि हिलता हुआ गेंद खेलना आसान नहीं है इनके मुताबिक। आपकी क्या असेसमेंट है उस टेस्ट मैच की? बहुत शानदार टेस्ट मैच हुआ। देखिए, सीरीज जब शुरू हुई थी तो मेरी ये राय थी कि दो बड़े प्लेयर्स के बीच में जसप्रीत बुमराह ने एक टेस्ट फिनिश किया, बहुत दाद देना पड़ेगी देखिए इंडियन सेटअप को यहाँ पर, कि तीनों टेस्ट में अगर आप देखें तो वो विनिंग पोजीशन में थे। 380 चेस रोज रोज नहीं होते जो पहले टेस्ट मैच हुए, वहां वो बेहतर कर सकते थे, बट दे वर कंपेटिटिव। दूसरा मैच बुमराह के बगैर जीते, तीसरे टेस्ट में दे केम वेरी नियर, 22 रन की डिफीट थी, जो बहुत ही शानदार मैच हुआ, हम सब ने इसको एंजॉय किया। ये बात तो भारत ने साबित कर दी कि उनके पास जो टैलेंट है, और वो अब भी, जबकि अभी उनके पास बड़े नाम नहीं बने, शुभमन गिल इज वेरी यंग कैप्टन, इसी तरह आप जायसवाल को देखें, आप पंत वापस आए हुए हैं, इसी तरह केआर राहुल। आई थिंक मुझे थोड़ी हैरानगी हुई जैसे वो नायर को जो वापस लेकर आए, जिसने बहुत पहले एक बड़ी इनिंग खेली थी, अब वो वापस आए। मुझे थोड़ा सा उन पर ये जरूर हुआ कि इंडिया ऐसे करता नहीं है कि बहुत पुराना किसी प्लेयर को वो वापसी कराए, बट इंग्लैंड भी वो इंग्लैंड नहीं है अब, जो ब्रॉड, एंडरसन, स्टोक्स पहले वाले। अब स्टोक्स भी है ना, वो उन्होंने स्पिरिट तो दिखाई, बट आई थिंक जोफ्रा आर्चर की जो एंट्री हुई ना तीसरे टेस्ट में, वो बड़ी टाइमली थी इंग्लैंड के लिए, उन्होंने स्पार्क किया इंग्लैंड की बॉलिंग। अभी आप देखें ना, ऐसी नहीं नजर आ रही जो बहुत थ्रेटनिंग किस्म की होगी, जैसे जो स्टार्क हैं, कमिंस हैं, हैदरवुड हैं, वर्ल्ड क्लास किस्म के ना, वो लाइन लैंड। अभी ब्रैडन कार्स भी पाकिस्तान आए थे, उभरते हुआ राउंडर है, बट अभी टाइम लगेगा। इसी तरह अगर आप देखते हैं बाकी बॉलर, क्रिस वॉक्स बहुत अरसे से खेल रहे हैं, बट उनकी वो परफॉर्मेंसेज नहीं है, तो इंडिया ने उसका फायदा भी उठाया। लेकिन ये बड़े लकी हैं और इंग्लैंड वाले के 2 टेस्ट मैचेस ऐसी पोजीशन में आके उन्होंने जीत लिए जो शायद इंडिया इनसे छीन सकता था। तो रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट 2 टेस्ट मैचेस। लेकिन इंडिया को एक प्रॉब्लम है, वो जो रन चेस में उनके पास एक विराट कोहली फैक्टर होता था, एक देखिए आपने जीता हो, जैसे बेन स्टोक एक लीडर है, उन्होंने वर्ल्ड कप जितवाया। विराट कोहली का रिकॉर्ड इंग्लैंड में अच्छा नहीं है, नहीं अच्छा, लेकिन वो रन चेस सिचुएशन में बेहतर है, और वो एक बहुत डिजास्टर सीरीज के बाद अगले सीरीज में वो बहुत कंपेटिटिव थे। ब्रॉड एंडरसन ने उनको पहली सीरीज में बहुत तंग किया, बट उसके बाद उन्होंने वहां रन किए अगली सीरीज में। मुझे ऐसे लगता है कि इंडिया को थोड़ा सा ना पहली मर्तबा करके दिखाना पड़ेगा उनके बहुत सारे प्लेयर्स को, जैसे बेन स्टोक एक और जो रूट एक प्रूवन वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, और बेन स्टोक की जो लीडरशिप है ना, मुझे वो फर्क नजर आ रही है इस पूरे सीरीज के अंदर। चलिए आप खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया, आप तो बात कर चुके हैं इंडिया की और इंग्लैंड काफी बात कर चुके हैं। गफार आपकी आमद का शुक्रिया, तनवीर अहमद आपकी रोजाना की तरह आज भी आमद का शुक्रिया, रोज आते हो अच्छे लगते हो, अच्छी बात है, रोज मुलाकात करनी चाहिए ना। मुस्कुराओ, कैमरा देख के हाथ हिलाओ। मैं तो मुस्कुरा भी रहा हूँ। आप सबको अल्लाह हाफिज। तनवीर की तरफ से हो चुका है, तो गफार की आमद का शुक्रिया एक मरतबा फिर, आपका प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। खुदा